नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी का शव 9 तारीख को अंततः ईरान के लोगों के नज़र में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। 9 तारीख मतलब 9 जुलाई, और आज 5 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो अंतिम संस्कार की पूरी जो रस्में हैं, सुपुर्द खाक जो मुस्लिम कहते हैं, उस मान्यता के मुताबिक तो 7 तारीख को ही उनको दफना दिया जाएगा और उनका जो पैतृक शहर है मशहद, जो पूर्वी ईरान में है, वहाँ पर दफनाया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी इस दौरान खबरें चल रही हैं उस पर थोड़ा मंथन करना चाहिए। सबसे पहली बात कि पूरे ईरान में एक सप्ताह का एक शोक दिवस घोषित किया गया है। इस पूरे सप्ताह में जुलूस, धार्मिक जुलूस जिसको कहते हैं, और खमेनी के ताबूत को एक जुलूस की शक्ल में लोगों के बीच ले जाया जाएगा। और गमज़दा भी लोग दिख रहे हैं। 1 करोड़ लोग पिछले 3 दिन से लेकर के और आने वाले 9 जुलाई तक इस पूरे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुपुर्द खाक के पहले और सुपुर्द खाक के दिन, यही नहीं, इराक के भी क्षेत्र में जहां शिया रहते हैं वहां जुलूस निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि ताबूत को वहां भी प्रतीकात्मक रूप से ले जाए जाने की योजना है। ले जाया जाएगा या नहीं ये अलग बात है। मतलब पूरे ईरान और इराक के बॉर्डर पर सियाबौल इलाके में अली खामेनी के ज़रिए एक बार फिर एक शियाओं की ताकत को पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया जा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि वो खामेनी सुप्रीम लीडर थे, उनसे उनका भावनात्मक जुड़ाव था। लेकिन सवाल यह है कि ईरान से 2 खबरें क्यों आ रही हैं। अब इसे मत मान लीजिएगा कि ये पश्चिमी देशों का प्रचार है, पश्चिमी मीडिया का प्रचार है। ये मीडिया आजकल सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया, जो प्रतिष्ठित मीडिया हैं, वो सब ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं। निश्चित रूप से अली खामेनी के समर्थक कम नहीं हैं, लेकिन अली खामेनी के इस पूरे कार्यक्रम में, उनके सुपुर्द खाक के कार्यक्रम में, जिस तरीके से सरकार के स्तर पर एक बंदिशें लागू की गई हैं और एक राजाज्ञा की स्थिति, मतलब आज्ञा है, सरकारी आदेश है कि ये करना ही होगा आम नागरिकों को। और आम नागरिक मतलब सब, उसमें व्यापारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सामान्य शहरी भी हैं, गांव के लोग भी। उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था जुलूस में शामिल होने के समय की गई है। उनके घर जाने की, उनके आने की, मतलब आवागमन की सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। सरकार ये कर रही है ऐसा इसलिए कि वो अपने सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। लेकिन जबरन ऐसा किया जाना, अगर वो घर पे रह के ही अपने नेता को अंतिम विदाई देते तो क्या बेहतर ना होता। सवाल ये है कि ये ईरान का मामला है, करना चाहिए, लेकिन ईरान इसके बहाने वहाँ का जो एक कट्टरपंथी तबका है और जिसमें IRGC मुख्य है, ये नहीं कि ये दृष्टिकोण कोई अमेरिकी है, अमेरिकी सोच का परिणाम नहीं है। देखिए, कहते हैं ना, तस्वीर के 2 रुख होते हैं। अगर एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया में बर्बादी और युद्ध और अजीब सी मित्रता करके दुश्मनी साधने का काम करता है, और किसी को उठाना, किसी को गिराना, 2 को लड़ाना, उसमें अपना फ़ायदा देखना, ये सब अमेरिका करता है। और ये अमेरिका का एक राष्ट्रीय चरित्र है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। सवाल तो ये है कि अमेरिका की इन्हीं चालों में तो पूरी दुनिया के देश फंसते हैं। ऐसा नहीं कि भारत भी बचा है, लेकिन भारत ने अपने आप को इधर कुछ सालों में तो बहुत अच्छे स्तर पर अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग भी किया है और अमेरिका को उसकी सीमा में या हद में रहने के लिए भी मजबूर किया है। आज ईरान और अमेरिका की इतनी दुश्मनी दिख रही है, आज क्या, पिछले 3-4 दशकों से ये दुश्मनी है। लेकिन ईरान की जिद क्या रही? ईरान इतनी मुश्किलों में क्यों फंसा हुआ दिखता है? ये कभी किसी ने सोचा? क्या ईरान में एक कट्टरपंथ प्रभावी नहीं है?
अब आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। मैं आपको इसीलिए अली खामेनेई के इस अंतिम शव यात्रा सुपुर्द खाक के दौरान जो बातें खबरें आ रही है उस पर बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ लोग शामिल होंगे, तो ये शामिल इसलिए किया जा रहा है कि वो रोएं और याद करें। और देखिए नारे यही लग रहे हैं, बदला बदला, मतलब शांति की बात नहीं है। आप बदला लोगे तो किससे लोगे? अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों से। आधे सहयोगी तो उसमें मुस्लिम देश हैं, वो शिया है सुन्नी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। गल्फ की कंट्रीज़ में ईरान ने बरसाए हैं अपने प्रक्षेपास्त्र। किसका नुकसान हुआ? अमेरिकी बेसिस का भी नुकसान हुआ है, तो उस धरती पर मुस्लिम भी तो रहते हैं, कोई नहीं बचा। इवन कि जो इस समय सबसे ज़्यादा मध्यस्थता की भूमिका में है, कतर भी नहीं छोड़ा। कतर को भी ईरान की IRGC अर्थात वहाँ की खमेनी के निर्देश में आगे बढ़ने वाली सेना, और वो पूरी तरह से कट्टरपंथी है। वो एक धार्मिक सेना है, वहाँ की रेगुलर आर्मी नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत है। और अब तो उन्होंने दुनिया में दिखाया कि रेजिस्टेंस पावर ईरान में है, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि ईरान बहुत ताकतवर है। ये गलत फहमी तो लोगों को निकाल देनी चाहिए जो ईरान के समर्थन में इतनी बातें कहते हैं, क्योंकि ईरान बहुत कुछ अपने को बर्बाद कर रहा है। वो हासिल क्या कर रहा है और बर्बाद क्यों कर रहा है, उसकी दो जिद है। जायोनी शासन अर्थात इजराइल को खत्म करेगा। भाई इजरायलियों को खत्म करने का ठेका क्या ईरान ने लिया है? ये सवाल। आप अमेरिका से बदला लें, लेकिन सवाल तो यह है कि तेल के इस खेल में आप कभी अमेरिका और आप साथ भी रहे, हालांकि दशकों की दुश्मनी हो चुकी है। दूसरी चीज, आप परमाणु बम बनाएंगे, ठीक है, हर देश को अपने देश के सुरक्षा का अधिकार है, उसके लिए हथियार बनाना चाहिए। लेकिन परमाणु बम क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो इस्लामिक परमाणु बम होगा। और वो क्या होगा? अगर कोई हमला करेगा तो इजराइल को बर्बाद कर देंगे। इजराइल नाम की कोई ज़मीन ही नहीं रहेगी, कोई देश ही नहीं रहेगा। अब इतना बड़ा ठेकेदार ईरान बने, मैं फिर कह रहा हूँ, अली खामेनेई वहाँ के लोगों के रेस्पेक्ट के पात्र हैं। किया होगा उन्होंने, लेकिन किसी देश के वजूद को मिटा देना। 1 करोड़ की आबादी तो यहूदियों की भी है। आपकी चिढ़ से पूरी दुनिया कहेगी नहीं यहूदी गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सोच खमेनी की थी। देखिए इजराइल और ईरान दोनों भारत के सहयोगी हैं, और हमें दोनों को एक नजरिए से देखना चाहिए, उनकी कमियों और अच्छाइयों को बताना चाहिए। कमी ये है कि इजराइल अपने आस पड़ोस की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इजराइल क्यों नहीं करे? इजराइल ऐसा क्यों नहीं करे? क्योंकि इजरायलियों को कोई दिन तो शांति से जीने का अधिकार है। ऐतिहासिक गलतियों को आप याद करते हुए उनको सजा देते रहेंगे, उनको मारेंगे। खमेनी की यही जिद थी। और मुस्लिम देश क्यों, सऊदी अरब है, UAE है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, बहुत से देश हैं, यहाँ तक कि तुर्की है। सिर्फ 2 देश, एक ईरान और एक भूखा नंगा पाकिस्तान, वो इजराइल को बर्बाद करने की बात करते हैं। और बर्बाद भी क्या, वो ज़मीन ही नहीं रहेगी, वो लोग ही नहीं रहेंगे। ऐसी जिद अगर खमेनी की थी, और खमेनी उस जिद के कारण जो लड़ाई हुई उसमें मारे गए, तो वहाँ के लोग उनसे जुड़े। लेकिन ईरान इस जिद में अपने को बहुत कुछ बर्बाद कर चुका है, देखने में लग रहा है। और अभी तो ये है कि ईरान के जो बचे खुचे नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो अमेरिका से इतना वसूल लेंगे कि वो सारी भरपाई हो जाएगी। तो भरपाई कैसे होगी भाई? क्या अली खामेनी जिंदा हो जाएंगे? 3 बेटे अली खामेनी की शव यात्रा के दौरान ईरान में जो वहाँ के ग्रैंड मस्जिद के पास निकाली गई, वो उनके ताबूत के पीछे दिखे 3 बेटे, लेकिन मुस्तफा खामेनी तो नहीं दिखे। वो किन स्थितियों में है? वो मरणासन्न है, वो कितना घायल है? क्योंकि सुप्रीम लीडर तो उन्हीं को बनाया गया है। प्रतीकात्मक हैं या सच में अभी जिंदा भी हैं, पूरी तरीके से ठीक भी हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इतने अस्थिर और पॉलिटिकली इतना क्षत विक्षत, मतलब खत्म स्थिति में ईरान, ठीक है वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कौन सी लड़ाई लड़ रहा है?
ईरान इस बार पूरी दुनिया को जिस तरीके से एक करने की बात या अपना उसकी सिंपैथी गेन करने की बात सोच रहा था, वो कर नहीं पाया है। ठीक है, उनके इस शोक संतप्त परिवार के साथ, वहाँ के नेताओं के साथ पूरी दुनिया की कम्युनिटी, भारत ने भी तो एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। हालांकि मैंने वीडियो में बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो जाएंगे और न तो जाना चाहिए, एक प्रतिनिधिमंडल गया था। इसके बावजूद भी देखिए, मैं ये भी कहा था कि ईरान कोई नाराज नहीं हो जाएगा, कट्टरपंथी यहाँ के या कहीं के भी नाराज हों खुश हों, इससे कोई मतलब नहीं। ईरान को भारत की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, और अगर भारत अपने सिद्धांतों से समझौता कर ले तो रूस से भी सस्ता तेल ईरान देगा। लेकिन भारत इतना स्वार्थी नहीं है, ईरान से तेल लेगा, और तेल लेगा उस स्थिति में कि अमेरिका को भी वो बताएगा कि भाई मुझ किससे तेल लेना है, क्या लेना है, वो हम तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। ये होती है स्वतंत्र विदेश नीति, ये होती है ताकत। आप मार दिए और रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने देश में पूरी तबाही मचवा दिए, आम नागरिक परेशान है। वहां के ईरानी मुद्रा की कीमत क्या है, इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है। जब छूट दी जाती है तब वहां के लोग सामान्य जीवन जी पाते हैं, सप्लाई चेन वहां का नॉर्मल होता है। कौन सा जीवन जी रहे हैं ईरान के लोग, ये खमेनी नहीं दिया है। और जिद ये कि हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, हम परमाणु बम बनाएंगे। और अगर परमाणु बम बनाना है तो किस स्थिति में बनाना है, उसके लिए बातचीत होनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नीति निर्देशन में सारी बातें होनी चाहिए। तो शुरू से ही वो जिद है, वो जिद आज 2026 तक भी बनी हुई है। इजराइल ने तो कसम खाई है कि हम परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। और अगर इजराइल को ईरान तबाह कर देगा तो ईरान और पूरी दुनिया में ये पता तो है कि यहूदी इतने आसानी से खत्म होने वाले नहीं। क्या उनके पास प्रतीकात्मक रूप से, और क्या उनके पास परमाणु ताकत नहीं है? अगर इजराइल बर्बाद हो जाएगा तो ईरान जिंदा रहेगा। ये सोच पूरी दुनिया में कष्ट दे रही है। इसलिए रोते बिलखते 1 करोड़ लोगों का शामिल होना उनके शव यात्रा में, इससे आप भावुक तो हो सकते हैं, और खबरों में कट्टरपंथी समुदाय को खुश करने के लिए बड़ी बातें बताई जा सकती हैं। 1 करोड़ लोग, अब खबर तो आप आश्चर्य में हो जाएंगे। 1 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं, उधर उनको दफनाया जाएगा अली खामेनी को, और 3000 से अधिक कब्रें तैयार की गई हैं। क्योंकि जितना ये 9 तारीख तक ये सब कुछ चलेगा ईरान में, ईरान के सीमांत क्षेत्र तक, वहाँ 3000 तक लोग मर सकते हैं, गर्मी है, और इतने लोग सड़कों पर उतारे जा रहे हैं। तो पहले से ही वहाँ की सरकार ने तैयारी करवा रखी है कि 3000 लोग मर सकते हैं, तो उनके लिए कब्रें खोदी जाए ताकि उनको दफनाया जा सके। क्या बेहुदगी वाली बात हो रही है, ये कौन सा शो ऑफ है? सहयोग और समर्थन से ही देश और दुनिया चल रही है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, और अमेरिका की उन्होंने क्या स्थिति बना दी है, बताने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं एक वो पागलपन भी है, वो कहते हैं कि एक गोली से मैं चाहूं तो जितने बचे हैं सबको खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं खत्म कर सकता। इतना ही बूता है तो काहे बातचीत कर रहे हो भाई? मैं यही कह रहा हूं ना कि ईरान और अमेरिका का जो अहंकार है, ईरान की जो जिद है, सब लाइन पर दिख रहा है। सब अपनी अपनी ताकत दिखा करके वहां के नेशनलिज्म को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध ने सबको एक औकात या एक सीमा के भीतर कर दिया। हालात ऐसे बन गए, ईरानियों को पता चल गया कि उनकी क्या स्थिति है, अमेरिकियों को पता चल गया उनकी क्या स्थिति है। लेकिन इजराइल कह रहा है हम तो मारेंगे, क्योंकि हमें अपना वजूद बचाना है। इस बात को थोड़ा समझिए, क्योंकि वो ईरानी कहते हैं हम मारेंगे, जायोनी शासन को खत्म करेंगे, वो नाम की जमीन ही नहीं रहेगी, उसमें रहने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। तो भाई जो मरेगा, जिसको इतना डर होगा, वो तो अपने को बचाने के लिए तो मारेगा। इसलिए ये युद्ध चलेगा, करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बड़े लोगों की आंखें नम हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन ईरान में अंदर खाने जितने लोग खमेनेई के समर्थक हैं, उतने तो नहीं, लेकिन उससे कम विरोधी भी नहीं है।
क्योंकि वहाँ के आम लोगों का जीवन बहुत मुश्किलों भरा हो रहा है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका को भी अपनी औकात लड़ाई के संदर्भ में तो कम से कम पता चल ही गई है। इस पर फिर और आगे बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपना कमेंट दीजिए, राय दीजिए। चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की खबरें और एनालिसिस में देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।